सर ये जिक्र होता है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बढ़े, लेकिन कहीं कहीं उस चीज़ का जिक्र नहीं होता जहां 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज देश के था, आज वही जो कर्ज है वो 205 लाख करोड़ का। नहीं, देखिए, मैं खैर उस बहस में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका सीधा सा जवाब तो आमतौर पर ये होता है कि ज़्यादा कर्ज उसी अर्थव्यवस्था में इंटरनेशनल, ख़ास तौर पर जो विदेशी लोग हैं, डालते हैं जहाँ पे उन्हें उसके रिटर्न की संभावना नज़र आए। अब मैं एक और उदाहरण दूं आपको, जो 80 का दशक था, 80 के दशक में भी जो हमारी ग्रोथ थी वो 5% के आसपास की थी, और 90 का जो दशक था रिफॉर्म्स के बाद का, उसमें वो प्रगति दर जो थी वो 6.1% थी। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं था अगर हम आंकड़ों की बात करें। लेकिन जो 80 के दशक की जो ग्रोथ थी वो एक्सटर्नल डेट पे आधारित थी। आप पैसा लिए जा रहे हो बाहर से, और उसका नतीजा वो हुआ जो 1990-91 का क्राइसिस आया कि आपके पास आप पैसा तो लिए जा रहे थे लेकिन उससे इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं थी, जिस वजह से वो पैसा जब आपको वापस करने की बात आई तो आप करीब करीब कंगाली की हालत में थे, जिस वजह से आपको अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा। आज के दिन वैसी कोई स्थिति नहीं है। यदि मैं बात करूं सिर्फ बैलेंस की, ये फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब डॉलर्स, वो हमारी करीब 625 करोड़, कितना हो गया, 675 बिलियन डॉलर तो नहीं, ज़्यादा हो गया, वो आंकड़ा में गड़बड़ा गया 6,75,000 करोड़ के आसपास का हमारा आज के दिन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। तो वो स्थिति जो आप कह रहे हैं कि डेट के बढ़ने से जो उत्पन्न हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस डेट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो वो एक अलग स्तर की बात है। जो तनाव चल रहा है किसानों का, इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि आम जनता, देखिए, मेरा तो जब पहले वाला आंदोलन था तब भी मुझसे जब कभी भी पूछा गया, मैं यही कहता था कि इन चीज़ों का हल सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं जिन पे इसका असर पड़ता है उनसे बातचीत करके ही निकल सकता है। उस समय दुर्भाग्यवश हुआ ये था कि वो जो कानून लाए गए उस समय लोगों में ये एक भावना गई कि इसमें हमारी सहमति या रजामंदी नहीं थी। शायद हमारे से जिस तरीके से इस पर बातचीत होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाई। जो सरकार की मंशा या मैसेज था वो नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से बहुत क्या बोलूं मैं, एक शंका की स्थिति किसान के मन में पैदा हो गई थी, ख़ास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जिससे उसको ये आभास हो गया था कि देर सवेर कहीं तेरी धरती ना जाती रहे। तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो स्थिति जो थी इतनी विस्फोटक बन गई थी। खैर उसका सही समय पे वो वापस ले लिए गए तीनों कानून, और वो स्थिति उस समय तो हट गई। लेकिन अब जो इश्यूज़ हैं उनमें और उस आंदोलन में फ़र्क ये है कि वो आंदोलन था उन 3 कानूनों के खिलाफ। ये अब जो आंदोलन है ये उस आंदोलन के समय जो और मुद्दे रखे गए थे साइड के, ये उनसे संबंधित है। हाँ, लेकिन एमएसपी का इसमें मेन मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा बातचीत से। प्रस्ताव रखा है सरकार ने, और कपास इस तरह, लेकिन किसान कह रहा है कि जो गौर किस्म से देखें तो अलग अलग जो राज्यों में अलग अलग जो फसलें होती हैं, तो तमाम जो फसलें हैं उसको लेकर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, और जो खर्च है किसान का। मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि ये आंदोलन हमारे अलावा और कहाँ हुआ? ये एमएसपी की सुविधा क्योंकि इस इलाके को करीब 5 दशकों से मिली है, इसलिए ये जो एक भावना आती है वो इस इलाके में ही ज़्यादा है। बाकी देश में तो एमएसपी की तर्ज पे वो गए नहीं हैं। तो और चाहे पिछला आंदोलन था चाहे ये आंदोलन है, ये भी जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसी की उपज है, और उन्हीं के जो इश्यूज़ हैं वही इसमें बेसिक फोकस में हैं। वो ठीक है कि देश से हो सकता है अलग अलग जगह से और जो किसान संस्थाएं हैं वो इनके समर्थन में आएँ, लेकिन उनके मुद्दे अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं।
कार्य हो रही है? देखिए, उस निजी तौर पे मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन मैं 20 साल प्रशासन में भी सेवाएं दी हैं, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार का एक सर्वोपरि दायित्व है। तो यदि उसमें सरकार को लगता है कि स्थिति बेकाबू हो सकती है, यदि बिल्कुल खुले तरीके से छोड़ दिया, तो वो उनकी सोच है। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं पिछले जब से आंदोलन शुरू हुआ है शायद 5 या 6 बार दिल्ली से चाहे हिसार आया हूँ, चाहे रोहतक आया हूँ या और कहीं गया हूँ। दिल्ली क्यों बंद कर रखी है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं वो तो दिल्ली से अभी 250-300 किलोमीटर दूर हैं सारे के सारे। तो दिल्ली में मैं यहाँ तक भी समझ पाता कि आने का रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता भी बंद किया हुआ है। सारी जगह तो नहीं, लेकिन कुछ जगह। तो वो चीज़ मेरी समझ से तो कम परे है।